सुबह की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका ये जो जोश मुझे दिख रहा है यही मुझे खुद को प्रेरित करता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी रोज सुबह 8 बजे की क्लास में हर टॉपिक का रिवीजन क्लास चल रहा है और उसमें इस रिवीजन कक्षा के अंदर मैं उन्हीं टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ जहाँ से आप सीधे 50 नंबर ला सकते हैं। हमने तीसरा टॉपिक दो चर वाले रैखिक समीकरण शुरू कर दिए थे, जिसमें से कल की क्लास में मैंने 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल बताए थे। आज उसी कड़ी के अंदर 2 नंबर के सवाल में मैंने व्रज गुणा विधि वाला जो सवाल है वो स्टार्ट किया, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये 2 नंबर के जो सवाल आते हैं पार्ट बी में, इन तीनों विधि से ही समीकरण को सरल करना होता है। तो अपन देखते हैं व्रज गुणा विधि। तो दोस्तों, व्रज गुणा विधि से सवाल को कैसे सरल किया जाता है वो जो आपकी स्क्रीन पर सवाल को लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों, व्रज गुणा विधि में क्या होता है कि जो x वाला मान है वो y वाला मान है वो और अचर पद ये तीनों बराबर के एक तरफ ही होते हैं सारे मान। और यही दूसरा जो समीकरण होगा उसमें भी यही प्रोसेस होगा कि x प्लस वाई प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू ये सारे बराबर की एक तरफ होते हैं। इस सवाल में x और y बराबर की तरफ है लेकिन अचर पद नहीं है, तो अचर पद को बराबर की इधर भेजते हैं। तो सबसे पहले सवाल को स्टार्ट करते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये होता है व्रज गुणा से सवाल करने का तरीका कि सवाल को किस तरीके से जमाया जाता है। तो 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब व्रज गुणा में कैसे सवाल को सरल किया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन x की वैल्यू निकालते हैं। तो व्रज गुणा के लिए क्या किया जाता है, x लिखते हैं यहाँ पर, फिर बीच में लिखते हैं माइनस का y लिखते हैं और फिर इधर लिखते हैं कांस्टेंट वैल्यू यानी 1 को लिखा जाता है। यानी सबसे पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है वो भी माइनस के, फिर 1 को लिखा जाता है। x के लिए अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में x है, इसका मतलब ये जो पूरा x का मान है इसको नहीं लिया जाता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू और y वाले मान को ही लिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की ये है, अगर आप गुणा इस टाइप से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको दोनों बार इसी तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं इसका तो ऐसे कर दिया और इसका ऐसे कर दिया, उससे प्लस माइनस में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो x के मान को निकालना है तो x वाले मान को नहीं लेंगे है, तो 4 का गुणा हो जाएगा 5 से, यानी माइनस 4 इंटू 5। इसका गुणा इससे और बीच में लग जाएगा माइनस, बीच में लग जाएगा दोस्तों माइनस लग जाएगा। उसके बाद अपन जो सेकंड आपके पास निकालना है, यानी व्रज गुणा विधि से आप सवाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो x के मान को निकालने के लिए x वाले मान को नहीं लेंगे, तो माइनस 4 का गुणा 5 से हो जाएगा, सूत्र का बीच में माइनस लग जाएगा और इस 2 का गुणा माइनस 9 से हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का 9। अब हमें y का मान निकालना है, तो y वाले मान को नहीं लेंगे, माइनस 4 का गुणा 8 से करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4 इंटू 8, सूत्र का माइनस और 3 का गुणा हो जाएगा माइनस 9 से, 3 इंटू माइनस का 9। अब हमें अचर पद यानी कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, तो कांस्टेंट वैल्यू के मान को छोड़ देंगे, 2 का गुणा हो जाएगा 8 से, 2 इंटू 8, सूत्र का माइनस, 3 का गुणा हो जाएगा 5 से, 3 इंटू 5। अब हमें बस आपको सवाल को सरल करना है। x का मान निकालना, x अपॉन 5 इंटू 4 माइनस का 20, 9 इंटू 2 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का y अपॉन 4 इंटू 8 माइनस का 32, 9 इंटू 3 27, माइनस इंटू माइनस प्लस बराबर 1 अपॉन 2 इंटू 8 16, 5 इंटू 3 15 और ये बीच में क्या लग जाएगा माइनस। आपको बस समीकरण को सरल करना है और समीकरण को सरल करने के लिए अब इसको आपको सरल करना है, जोड़ बाकी करनी है। 20 में से 18 जाएगा माइनस का 2,
माइनस का y, 32 में से 27 जाएगा माइनस का 5 और 1/1, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब दोस्तों हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और x और y की वैल्यू को कैसे निकालते हैं वो देखना कि सबसे पहले यहाँ पर जो बच रहा है वो बच रहा है x/-2 y/5 1/1। तो इस पहले वाले को, ये पहला, ये दूसरा मान और ये तीसरा मान, ये तीनों आपस में बराबर है तो पहले को तीसरे के बराबर रखते हैं, यानी x/-2 तीसरा मान है बराबर 1/1। जब दो भिन्न संख्या हो बीच में बराबर हो तो व्रज गुणा होता है, x का गुणा x से x और -2 का गुणा x से करेंगे मान, तो x की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक सेकंड को थर्ड के बराबर रखते हैं, y/5 बराबर 1/1, 1 का गुणा y से y, 1 का गुणा 5 से 5, तो y का मान हो जाएगा 5। यानी वृत्त गुणा विधि में x, y और अचर पद बराबर के एक तरफ होते हैं। सबसे पहले x के मान को निकालते, फिर y के मान को निकालते, फिर कांस्टेंट वैल्यू x के मान को निकालना है तो x के पूरे मान को छोड़ देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू और y के मान को गुणा करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर y के मान को निकालना है तो y के मान को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू और x के मान को गुणा करते हैं और कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू निकालनी स्थिरांक की, इसको छोड़ देते हैं, y का गुणा x से किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, p के किस मान के लिए निम्न समीकरण का एक अद्वितीय हल है, और दो समीकरण आपके सामने दे रखी है और रिजल्ट हमारे को जो उत्तर दे रखा है यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच दी, एक अद्वितीय हल है। इसका मतलब आपके पास दो समीकरण आपको दे रखे और दोनों समीकरण में आपको p का मान निकालना है। यही सवाल p की जगह k आ जाता है, अद्वितीय हल की जगह कोई हल नहीं या अनेक हल वाला आ जाता है। तो जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर शर्त क्या दे रखी है वो पता होनी चाहिए, और शर्त, तीनों शर्त मैंने लिखवा रखी है। अद्वितीय हल की शर्त भी लिखा रखी है, कोई हल नहीं हो उसके बारे में भी बता रखा है, और अनेक हल हो उसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। p का मान निकालना है। अगला सवाल ऐसे हो जाएगा जिसमें आपको k का मान निकालना हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये बताइए कि अद्वितीय हल यानी अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है। अद्वितीय हल की शर्त होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में x के गुणांक में a1 होता है, यानी पहली समीकरण से a1 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4, b1 का मान हो जाएगा p और c1 का मान हो जाएगा 8। दूसरे समीकरण में a2 का मान हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा 2। अब बस आपको शर्त दे रखी है कि p का मान निकालना है, लेकिन अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल की शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। a1 का मान है 4 और a2 का मान है 2 इज नॉट इक्वल टू, b1 का मान है p और b2 का मान है 2, 2 से 4 कट गया, 2 बार 2 इज नॉट इक्वल टू p/2। अब शर्ती अद्वितीय हल की देती और ये शर्त ये देती कि अद्वितीय हल, तो इसका क्रॉस गुणा कर लेंगे, p इज नॉट इक्वल टू 4। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि p का मान 4 के बराबर नहीं है, p का मान 4 के बराबर नहीं है। बस इस शर्त से आपको सवाल सरल करना था कि जब आपको अद्वितीय हल की शर्त दे रखी है तो अद्वितीय हल से करना है, इसी जगह आपको कोई हल नहीं हो उसकी शर्त दे रखी है तो वो शर्त लगानी है। कब? जब दोनों समीकरण हो आपके पास तो आपको a1, b1 और c1 के मान निकालने, फिर a2, b2 और c2। तो अब ये जो विधि है वृज्जगुणा विधि, वृज्जगुणे में इस टाइप के सवाल भी आते हैं, दो टाइप के सवाल आते हैं। तो वृज्जगुणा के अंदर इससे पहले वाला जो सवाल बताया वो वृज्जगुणा विधि से होता है, और इस विधि से भी आप इस सवाल को सरल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।